चलिए बाबू लोग, आज के वीडियो में हम लोग नरेशन में ऑपिटेटिव देखेंगे। ऑपिटेटिव सेंटेंस, पिछले वीडियो में आपने स्पेशल रूल में इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव देखा था। आज हम लोग ऑपिटेटिव देखेंगे। ऑपिटेटिव क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस ऑपिटेटिव है। तो ये सेंटेंस में से स्टार्ट होता है। ऑपिटेटिव सेंटेंस का पहचानने का तरीका है कि में से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के लास्ट में ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहेगा। सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और लास्ट में नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये ऑपिटेटिव सेंटेंस है। क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो, में से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में देखो नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट, मदर सेड, मे यू स्टैंड फर्स्ट। मे यू स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट मीन्स फर्स्ट आना। The priest said, may God हेल्प यू। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान डालेंगे कि देखो मे से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में ये चिन्ह है, पर कभी कभी आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पूछने वाले मे को हटा देगा, छिपा देगा, पर ये चिन्ह जरूर रहेगा। आप याद रखना। तो ये वो छिपा देगा इसलिए कि आपको पता ना चले, पर ये सिंबल रहेगा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का, तो आप समझ जाना कि वो ऑपिटेटिव सेंटेंस है। She said, may he die soon। क्लियर है। ये सेंटेंस है जो सब में से स्टार्ट हो रहा है। में से इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। छिपाने के लिए किसी को छिपा सकते हैं, जरूरी नहीं किसी को छिपाएंगे, पर मैंने एक छिपा दिया ताकि आपको समझ में आ सके। क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम लोग बनाने का रूल पे आते हैं। देखो, अगर सेड या सेड टू रहेगा, सेड या सेड टू रहेगा, तो देखना सेंटेंस के अनुसार लगेगा कि वाक्य में कोई किसी के लिए इच्छा या कामना कर रहा है, कोई किसी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो सेड और सेड टू को हटाकर विस्ट कर देना। जब कोई किसी के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा हो, तब कामना कर रहा है, तब अगर लग रहा है कि कोई किसी के को आशीर्वाद दे रहा है, तो सेड और सेड टू को हटाकर ब्लिस्ट कर देना। अगर लगेगा कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो सेड और सेड टू को हटाकर प्रेड कर देना। और लगेगा कि कोई किसी के लिए गलत सोच रहा है, तो सेड और सेड टू को हटाकर कर्स्ट कर देना। कर्ष मीन्स बद्दुआ, श्राप। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर दीजिए, नहीं तो नहीं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको दैट यूज करना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको दैट यूज करना है। क्लियर है ना। उसके बाद ये जो में शुरू में है ना, वो सब बाद में चला जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, और तब जो में है वो बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी माइट, बाकी वर्ब और अदर वर्ड। जैसे आप पहले चेंज करते थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट में, दिस दैट में, वो सब चलते रहेगा। समझ में आया।
ये सेंटेंस को पढ़कर जो अर्थ लग महसूस होगा उसमें आपको उसके अनुसार आपको विस्ड, ब्लिस्ड, प्रेड, कस्ट यूज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट देना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देना है, और तब जो मैं पहले था तो सब्जेक्ट के बाद देना माइट करके, और भर V1 और अदर वर्ड। चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो ही अब सेड को हटाना क्या होगा ये पढ़ के देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो इच्छा या व्यक्त, कामना व्यक्त कर, इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसका इच्छा है कि आपकी उम्र लंबी हो, तो इच्छा व्यक्त कर रहा है, क्या करेंगे, वेस्ट हो जाएगा। दैट सेकेंड पर्सन, अब देखो दैट को सब्जेक्ट देना है तो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड में, थर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट में हो जाएगा आई, में बदल करके माइट, लिव लॉन्ग। मदर, सेट को हटाना है, मे यू स्टैंड फर्स्ट, तुम फर्स्ट आओ, तो माँ आशीर्वाद दे रही है तुम फर्स्ट आओ, है ना, तो ब्लिस्ड करेंगे। दैट सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा नहीं है तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड में, थर्ड तो मदर थर्ड पर्सन है, दिया हुआ थर्ड पर्सन तो फर्स्ट में बदलेंगे आई, मे बदल करके माइट, फिर स्टैंड और फर्स्ट। द प्रीस्ट सेड, गॉड हेल्प यू, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा कि भगवान तुम्हें मदद करे, तो भगवान से कोई क्या करता है, प्रार्थना करता है, तो प्रेड हो जाएगा। दैट गॉड, ये जो मे छिपा हुआ है ना यहाँ पे, वो डायरेक्ट में छिपा सकते हैं, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाइएगा ना तो छिपा हुआ चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो ये जो मैं यहाँ छिपा हुआ था अब लिखना होगा, तो हो जाएगा माइट, हेल्प, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड में, थर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट हो जाएगा मी। नेक्स्ट सी, शेड को बदलना, मे ही डाई सुन, वो जल्दी मरे, तो बद्दुआ दे रहे, किसी के मरने के बारे में सोच रहे तो गलत सोच रहे, तो कर्स्ड। दैट, अब ही तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, मे बदल करके माइट, डाई और सुन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको आप लिख लीजिए, तो फिर हम ऑप्टेटिव चल रहा है, तब इसके बाद एक्सक्लामेटरी चलेंगे, तो आप इसको ज़रा लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, तो जो अचानक बोला जाता है, खुशी के मारे या दुख के मारे जो अचानक बोला गया उसी को एक्सक्लामेटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को देखते हैं और अच्छा लगता है तो कहते क्या गजब का यार, तो ये ना जो अचानक बोले, आपने सोचा नहीं था, तो कहते हैं इसको एक्सक्लामेटरी कहते हैं। क्लियर। कोई मैच हो रहा है और अगर मैच जीत गया जिसके टीम का, तो उसके जो लोग हैं ना शोर मचाने लगते, जो खुशी मनाने लगते, हिप हिप हुर्रे। तो ये जो अचानक बोला गया ना, वो सोचा नहीं था कि हम हिप हिप हुर्रे बोलेंगे, पर अचानक जो बोला गया यही एक्सक्लामेटरी होता है। क्लियर है, यानी अचानक बुलाता है। तो चलिए देखते हैं अचानक कैसे बुलाएगा। चाहे खुशी के मारे हो सकता है, दुख के मारे हो सकता है, ठीक है, अजीब लगने पर हो सकता है,
आश्चर्य से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसमें सेंटेंस पे, एक्सक्लेमेटरी पे। ही सेड, ब्रावो, ब्रावो मीन्स शाबाश, ब्रावो, यू हैव डन वेल। She said, फाई फाई मतलब चीची, यू आर अ बैड बॉय। आई सेड, एलास मीन्स हाय, दुख में बोला जाता है। एलास माई डॉग डायड, she said, hooray, India won the match। चलिए अब इसको जब बनाएंगे तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको चेंज करेंगे। तो चलो इसको जब बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखो सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो उसको हटाएंगे और उसके जगह पे लिखेंगे एक्सक्लैम्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेड और सेड टू को हटाएंगे तो उसके जगह पे लिखेंगे एक्सक्लैम्ड। फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद सेंटेंस के मुताबिक अगर लगता है कि खुशी का वाक है तो उसमें जोड़ेंगे विथ जॉय। लगता है कि दुख का वाक है तो जोड़ेंगे विथ सॉरो। लगता है कि नफरत का वाक है तो जोड़ेंगे विथ हेट। क्लियर। सेंटेंस के मुताबिक एक्सक्लेम्ड तो पहले सेड और सेड टू कट के एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो एक्सक्लेम्ड के तुरंत बाद विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ हेट यूज़ करेंगे अर्थ के मुताबिक। और अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट देंगे। क्लियर है। ये जो ब्रेवो, फाइफा, एलास, हुर्रे सब हट जाएगा क्योंकि इसी के बदले में तो जो है सॉरो और हेट लिख रहे हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है ना, ब्रेवो, फाइफा, एलास, हुर्रे, ये सबको हटा देंगे। ठीक है। तब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट देंगे। और बाकी जो चेंज करने का जो रूल बताया गया है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, इज, एमर, वाज, वेर में, दिस, दैट में, वो उसी के अनुसार बाकी फिर चेंज कर देंगे। क्लियर है। चलो देखते हैं। ही शेड, शेड को हटाएंगे तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। अब एक्सक्लेम्ड हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर ये आएंगे। अब क्या लिखना है, इससे करेंगे ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश। ये शाबाश किसी की खुशी तारीफ में बोलते हैं, किसी को खुश होकर के बोलते हैं, तो ये खुशी का शब्द है, तभी तो जो है जोड़ेंगे। ये शब्द ही आपको बता देगा कि कौन सा यूज़ करना है। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड में, थर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट में आई, हैज है बदल के हैड, आई हैड डन वेल। सी, शेड को हटाना है, से एक्सक्लेम्ड विथ फाई चीची, ये नफरत में बोला जाता है। विथ हेट दैट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा, नहीं है तो फर्स्ट में तो थर्ड में थर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट आई वाज अ बैड बॉय। नेक्स्ट आई, शेड को हटाना है, एक्सक्लेम्ड। एलास, हाय, ये दुख में बोला जाता है तो विथ सॉरो दैट।
अब देखो माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन और यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट को जब फर्स्ट में बदलेंगे तो फर्स्ट ही रह जाएगा। माई डॉग डायड V2 है, तो V2 को हटाएंगे तो हैड V3 बताए थे हम। कॉमन वर्ड कॉमा हटा कर दैट हो गया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है और यहाँ भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट को बदलेंगे फर्स्ट में तो फर्स्ट ही रह जाएगा माई डॉग, और ये डाइड V2 है। V2 को हटाएंगे तो हैड V3 होता, बता चुके थे, तो इसलिए डाइड की जगह पे हैड डाइड हो जाएगा। नेक्स्ट C, सेड को हटाएंगे तो एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रे खुशी में बोला जाता है, हुर्रे मीन्स वाह, खुशी में बोला जाता है, तब भी एंजॉय दैट इंडिया। अब देखो फिर से वॉन V2 है, अब V2 को हटाएंगे तो हैड V3 होगा, तो हैड वॉन द मैच। समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हैं? अभी एक्सक्लेमेटरी में भी और है जो हाउ या व्हाट से शुरू भी होता है एक्सक्लेमेटरी, फिर उसमें चलेंगे। आज के वीडियो में आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी अभी हम लोग जो देख रहे थे वो वर्ड वाला था, जैसे ब्रेवो, हिप हिप हुर्रे, इस तरह से शब्द था, फाई फाई, तो कैसे बनाते हैं वो देखे। लेकिन कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, हाउ ब्यूटिफुल she is, how beautiful she is। तो देखो हाउ से स्टार्ट हो रहा है। I said how slowly you write, how slowly you write। She said what a sight, what a sight। I said what a nice flower it is, what a nice flower it is। तो चलो देखो ये हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, तो ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है, चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो इसमें भी वैसे ही, अगर सेड या सेड टू है तो उसको एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट अगर है तो देंगे, नहीं है तो नहीं है। और सेंटेंस के मुताबिक अगर लगता है कि खुशी का वाक है तो आप विथ जॉय जोड़ेंगे, अगर लग रहा है कि दुख का वाक है तो विथ सॉरो जोड़ेंगे, लगता है कि नफरत का वाक है तो विथ हेट जोड़ेंगे। पर ज़्यादातर हाउ या वाट से शुरू होने वाला सेंटेंस से आश्चर्य का बोध होता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, विथ सरप्राइज जोड़ेंगे, विथ सरप्राइज। क्लियर है? आप अर्थ के अनुसार, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आप विथ सरप्राइज के जगह पे विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ हेट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट करेंगे, और फिर आगे कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। चलिए वो बात करते हैं। देखो अगर सेंटेंस यानी डायरेक्ट का सेंटेंस अगर हाउ से स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है, फिर कोई शब्द होगा,
फिर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। क्लियर है? जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आपको देना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देना होगा और वर्ब देना होगा, चेंज करके, जो चेंज करने का जो तरीका है उसके अनुसार चेंज करके देना होगा। और ये जो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये जो हाउ है ना, हाउ, इसको हटा के आपको भेरी लिखना है। हाउ को हटा के भेरी करना है और उसके बाद अदर वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब देना है, फिर हाउ को हटा के भेरी करना है और फिर अदर वर्ड देना है। चलो देखते हैं इस नियम के अनुसार, इसको अरेंज करके देखते हैं। हे सेड को हटाएंगे तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। अब व्हाट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सरप्राइज जोड़ते हैं विथ सरप्राइज दैट। अब दैट के बाद क्या करना है, हाउ से शुरू होने वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट देना है। तो सी है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इज ए मार बदल करके वाज, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। तो अब हाउ को हटा के भेरी करेंगे और फिर अदर वर्ड। तो हाउ को हटाएंगे और करेंगे भेरी और अदर वर्ड, यानी कि ब्यूटीफुल। क्लियर? नेक्स्ट है आई। अब सेड को हटाएंगे तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, फिर वही विथ सरप्राइज जोड़ देते हैं। आप सेंटेंस के मुताबिक आप कर सकते चेंज। और दैट, फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देना है हाउ वाला में और फिर वर्ब देना है। तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, नहीं है तो फर्स्ट, नहीं तो थर्ड में, फर्स्ट दिया हुआ है तो थर्ड में बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही। और राइट V1 है, बदल करके V2 हो जाएगा। और हाउ को हटा करके भेरी और स्लोली है तो स्लोली। देखो आपका बताया हुआ है, ये हाउ से शुरू होने वाला, तो क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो कि अगर सी है, सी, सेड को हटाएंगे तो एक्सक्लेम्ड, क्लियर है, विथ सरप्राइज और दैट। क्लियर है? अब देखो ये तो हाउ से शुरू हो रहा था जिसका मैंने आपको रूल बताया, लेकिन ये तो व्हाट से शुरू हो रहा है, तब उसका रूल देखते हैं क्या होगा। देखो व्हाट है और उसके बाद an हो सकता है, फिर उसका नाउन है और सब्जेक्ट और HB हो सकता है और नहीं भी। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और HB दीजिएगा। सब्जेक्ट और HB देंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और HB नहीं है, इतना ही तक सेंटेंस है, इतना है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट HB आपको तो देना ही है। अब है ही नहीं यहाँ तो क्या करेंगे, इस नाउन पर ध्यान डालना। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा तो नाउन पे ध्यान डालना। अगर नाउन के रूप में अगर कोई मैन इंडिकेटिंग है, आदमी है तो ही करना, वुमेन है तो सी करना, अगर नॉन लिविंग है, निर्जीव चीज़ है तो इट करना, और अगर कोई प्लूरल वर्ड है तो दे का यूज़ करना और उसके साथ वाज वर्ड लगा देना। समझ गया? फिर उसके बाद an यूज़ करना है। इस व्हाट को, ये जो व्हाट है ना, देखो पहले सब्जेक्ट दे दिए हम, फिर an, व्हाट को हटा के, देखो इसमें हाउ को हटाते थे तो भेरी लगाते थे, लेकिन यहाँ व्हाट को हटाएंगे ना तो कोई एडजेक्टिव देंगे अपने मन से, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, कोई भी एक वर्ड देंगे अपने मन से जो सेंटेंस को बढ़िया कर दे। ठीक है? व्हाट को हटा के एडजेक्टिव और उसके बाद कोई जो उसके बाद जो नाउन है वो नाउन देंगे। चलो देखते हैं। जैसे में देखो इसमें व्हाट ए साइट है, सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस नाउन के अनुसार देंगे, यानी साइट के अनुसार देंगे। साइट माने होता है दृश्य, नज़ारा, ये निर्जीव चीज़ होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट देना है फिर वर्ब देना है तो वाज। अब कर रहा है an को यूज करो एडजेक्टिव के अनुसार, तो an एडजेक्टिव के अनुसार आएगा। तो साइट, व्हाट अ साइट, क्या साइट है, तो साइट क्या, सुंदर है, यही करेंगे। तो ठीक है, तो ए लवली और साइट, ब्यूटीफुल साइट भी कर सकते हैं आप, गुड साइट भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चले ठीक, देखते फिर आगे। आई शेड को हटाएंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज
और दैट। क्लियर? देखो थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा, यहाँ पे कुछ मैं लिखाना चाह रहा हूँ। देखो एक व्हाट का और मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना कि व्हाट है, फिर ए एन है, फिर एडजेक्टिव है, नाउन है, और सब्जेक्ट एच भी है। जरा सा आप ध्यान डालना, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, बोर्ड भर चुका है। तो देखो इसमें क्या था ना कि देखो नाउन है, सिर्फ नाउन है, लेकिन इसमें क्या है कि नाउन के साथ में एडजेक्टिव है। इसमें सिर्फ नाउन है और इसमें नाउन के साथ में एडजेक्टिव है। अब जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट और एचबी को पहले दे देना, सब्जेक्ट और एचबी पहले दे देना, फिर उसके बाद ए यूज़ करना। अब देखो ना क्या करना, इसमें नाउन जब सिर्फ नाउन था तो व्हाट को हटा के एडजेक्टिव दिए थे, गुड बैड इंटेलिजेंट कुछ भी वाक्य के अनुसार। लेकिन इसमें नाउन के साथ एडजेक्टिव दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस व्हाट को हटा के और भेरी यूज़ करेंगे। तो भेरी के अनुसार ए ही सिर्फ आएगा, तो व्हाट को हटा के भेरी करेंगे और उसके बाद जैसे एडजेक्टिव और नाउन था वो एडजेक्टिव और नाउन जोड़ देंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट इट दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो फ्लावर के अनुसार देते, फिर वाज ए, व्हाट को हटा करके भेरी, और फिर देखो नाइस फ्लावर है तो नाइस फ्लावर कर देंगे। क्लियर है? चलिए समझ में आया? अभी हेलो बबलू, अब नरेशन आपका लास्ट की ओर पहुंच चुका है। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसमें भी नरेशन में और देखते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में ऐसा देगा जो फिक्स होता है, बना बनाया रहेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा रहेगा ही सेड थैंक यू। अब ऐसे आपके एग्ज़ाम में दे दिया, अब इसको बोलेगा कि नरेशन चेंज करो तो इसका बना बनाया होता है, ठीक है ना। ये बना बनाया है जिसको आप ध्यान में रखना, याद रख लेना। तो हो जाएगा ही थैंक्ड मी, बस हो गया, ही बन गया। क्लियर है? ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसका हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। क्लियर है? नेक्स्ट है ही सेड हैप्पी दीपावली, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसको बनाएंगे क्या, इसका हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी दीपावली। अब दीपावली के जगह पे कुछ भी हो सकता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी कुछ भी हो सकता है। तो जो होगा आपको लिख देना है।
He said, good morning. He said, good morning. तो इसका हो जाएगा he. He wished me a good morning. क्लियर है? इस तरह से ये कुछ सेंटेंस है जो फिक्स है और इस पे बेस्ट जो होता है, इस पे आधारित आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिया भी करता है। तो आप इसको ज़रा सा देख लेंगे, इसको ज़रा सा आप ध्यान डाल देंगे, ठीक है ना। नरेशन में होता अभी बहुत सा रूल है, पर आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है कि जितने से पूछेगा वो इतने पर ध्यान डालेंगे, इससे बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि नरेशन आपने पूरा पढ़ लिया, अगर नरेशन अभी इससे बहुत ज़्यादा होता है, पर ये तो आपका एग्ज़ाम के लिए बताया गया कि इतना आपको ध्यान डाल देना है और इतना से आपका नरेशन पूछेगा, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। जब भी आप ध्यान डालेंगे तो याद रखेंगे कि आप प्रैक्टिस करते वक्त डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोनों तरह से पूछेगा। क्लियर है? तो आज ये चैप्टर आपका नरेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसी चैप्टर के साथ आज आपको असाइनमेंट मिलेगा, पैकेज मिलेगा एक्सरसाइज बनाने के लिए। तो आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो फिर आप असाइनमेंट चेक कर लिया करें, स्टडी मटेरियल में चेक कर लिया करें कि क्या उस पर कोई स्टडी मटेरियल मिला है, उसको देख लिया करें, ठीक है, ताकि वो चैप्टर का आपको दिक्कत ना हो। और जो भी पैकेज मिलता है, जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है या रूल्स बताए जा रहे, सब आप लिखते जाइए। आपके ये नहीं सोचना है कि ये सब वीडियो बना करके आपके पास रहेगा, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए फिर हट जाएगा। और सिर्फ सभी वीडियो जो है सो मात्र 2 दिनों तक रहेगा, उसके बाद सब हट जाया करेगा। इसलिए आप लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो आपका नुकसान होगा। इतना सुस्त मत बनिए, इतना लेजी मत बनिए कि आपको लिखने का मन ही ना करता हो। आप स्टूडेंट हैं और अभी तो इंटर में ही पहुँचे हैं, और अभी जब लिखने की आदत आप नहीं रख रहे हैं और मतलब खूबसूरत चीज़ जो लिखा हुआ मिल रहा है पैकेज के तौर पे, उसी को सोच रहे कि ऐसी काम चल जाएगा, तो पता चलेगा कि नुकसान झेलेंगे आप, ठीक है। इसीलिए आप उसको लिखिए, लिखने के क्रम में बहुत से याद हो जाएगा और तैयारी करते जाइए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।